हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर को। इसमें देखिए कि एसिड जो भी रहेगा ना, उसमें एक चीज फिक्स रहेगा कि उसमें हाइड्रोजन होगा, है ना। उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होगा कि यह हाइड्रोजन आयन भी यह देगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन होगा। और जब पानी वगैरह इसमें पानी की मात्रा होगी तो हाइड्रोजन आयन यह प्रदान करता है। यह जनरली स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और नीला लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। यानी इसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इसका टेस्ट खट्टा होता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। जबकि इसकी बेस की बात करें तो बेस जो है ना, यह हाइड्रोजन आयन को यह देने का, है ना, ताकत रखता है। जबकि यह क्या करता है? इसको स्वीकार करता है। ठीक है, यह है जो हाइड्रोजन आयन को स्वीकार करता है ना। ऊपर वाला नीला को लाल कर रहा था, यह लाल को क्या करता है? नीला करता है। कैसा? लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र ओरिजिनली बात करें तो ना एसिडिक होता है ना बेसिक। यह है जो बैगनी रंग का रंजक होता है। किस तरह का होता है? ओरिजिनली यह बैगनी कलर का होता है। जब यह रिएक्शन एसिड या बेस से करेगा तब अपना यह रूप बदल लेता है। कौन? लिटमस पेपर। ठीक है, इसमें देखेंगे कि अम्ल और क्षार को लेकर करके इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब पता करने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। यानी सिंपल सी बात है कि अम्ल या क्षार की उपस्थिति को जो बताए वही है इंडिकेटर। यानी उसमें जब आप डालते हैं तो रंग बदल जाता है, जिससे हम पता करते हैं कि वह एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, एसिडिक है या बेसिक। उसमें से कुछ जो होते हैं नेचुरल होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वह आर्टिफिशियल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। तो एक तो प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित है। प्राकृतिक वाले में पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे यह, जबकि यह मानव निर्मित होंगे। यह क्या होंगे? मानव निर्मित होंगे। इसमें आपका लिटमस पेपर है, हल्दी है, रंगीन पंखुड़ियां। तो लिटमस आपको किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन वर्ग के थैलोफाइटा, मतलब लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है, जो थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, हल्दी आपका हो गया। फिर हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, लाल गोभी, गुड़हल, इन सब से भी हम पता करते हैं कि कोई एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि फिनोप्थलीन जो है यह एसिडिक मीडियम रहेगा तो इसमें रंगहीन रहता है। और जैसे ही बेसिक मीडियम आप डालेंगे इसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो कलर चेंज नहीं होता है तो समझते हैं कि एसिडिक है, चेंज हो गया मतलब समझिए कि बेसिक है। ठीक है, फिर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो यह एसिडिक मीडियम में लाल रहता है और बेसिक मीडियम में कैसा होता है? पीला रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इंडिकेटर्स, जो कि आपसे पूछा जाए तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हल्दी है, हल्दी नॉर्मल पीला तरह का है, समझे। जब हल्दी पे एसिड डालेंगे तो क्या होगा? ये वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि आप बेस डाल दिए, क्षार,
इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। वही फिनोप्थलीन की बात करें, नॉर्मली रंगहीन होता है, एसिड डालेंगे तो भी रंगहीन रहेगा, लेकिन जब बेस में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। यह किसकी बात है, फिनोप्थलीन की। यानी एसिड की बात करें, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, यह डोनेट करता है प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। इसका टेस्ट सौर होता है, और ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कर देता है। जबकि इसी का अपोजिट, यह हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने वाला बेस होगा, और यह रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू कर देता है। लिटमस ओरिजिनली कैसा कलर का होता है, तो लिटमस ओरिजिनली पर्पल कलर का डाई होता है ना, जो कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने पे कलर चेंज करता है। इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर जो है आपका किसी को बताएगा कि यह एसिड है कि बेस है। इसमें नेचुरल इंडिकेटर होंगे और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर प्लांट से बनाए जाएंगे, जबकि यह मैनमेड होंगे। नेचुरल जो होंगे, इसमें लिटमस खुद आ गया, जो कि थैलोफाइटा बर्केलिचेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। टर्मरिक, ये हल्दी है। फिर कलर पेटल्स, अलग अलग पंखुड़ियां हैं, है ना। सिंथेटिक कलर में मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन वगैरह है। इंडिकेटर को जब चेक करने की बात आती है, तो हल्दी पे एसिड डालेंगे कुछ नहीं होगा, बेस डालेंगे कैसा हो जाएगा, यह लाल कलर का हो जाता है। इसके बाद है जो आपका, किसमें फिनोप्थलीन है, एसिड डालिए कुछ नहीं होगा, और यही बेस डाल दीजिए, कैसा कलर में बदल जाता है, कैसा कलर में बदल जाता है, पिंक। यह बदल जाता है पिंक में बदल जाता। तो यह इंडिकेटर से संबंधित बात है, जो कि यह वाली ध्यान आप रख सकते हैं कि लिटमस अम्ल में नीला से लाल हो जाता है, जबकि क्षार में लाल से नीला। हल्दी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यही लाल और भूरा कभी कभी देखा होगा कपड़ा पे पड़ जाता है, और जब यह कपड़े पे पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे सरफ में धोते हैं, कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। फिर फिनेप्थलीन की बात करें, तो इसमें यह रंगहीन होता है, और क्षार में क्या हो जाता है, आपका गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, तो यह एसिड मीडियम में लाल, और बाकी हल्का यह नारंगी या पीला टाइप का होता है बेसिक मीडियम, है ना। इसके बाद देखिए, तो यह वाली बात एकदम से क्लियर है, याद हुआ। एसिड एसिड जो है ब्लू से रेड हो जाएगा, और बेस मीडियम में लिटमस रेड से रेड ब्लू। से ब्लू। टर्मरिक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यही रेडिश ब्राउन हो जाएगा बेसिक मीडियम में। फिनेप्थलीन जो है कलरलेस होगा, लेकिन इसमें पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज इधर ऑरेंज ही रहेगा, और इसमें रेड हो जाता है। अगला है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन सा इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें क्या है कि यदि आप एसिड या बेस के साथ इसको मिला देते हैं, इनका स्मेल चेंज हो जाता है। एसिड और बेस के साथ यदि आप मिला दीजिए, तो इनका क्या चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है। चाहे आप वनीला, लौंग लीजिए, प्याज लीजिए, इन सब का, तो सिंपल सी बात है कि अम्ल या क्षार के साथ इसको मिलाया जाए, एसिड या बेस के साथ, तो गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसी को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब देखिए अगला है ना, स्मेल बदलेगा, टेस्ट भी बदलेगा, वही है। लेकिन अगला देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इसमें चीजें क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होगी, जिसमें हम मापने के लिए एक पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग कलर आपको दिख रहा होगा इसमें। सात जो है यह न्यूट्रल वाला बात बताता है, यानी यह कहता है कि भैया हम न्यूट्रल, सात। इसके पहले जो होगा वह एसिड होगा, इसके बाद में जो होगा वह बेस होगा। ठीक है, वह क्या होगा,
बेस होगा, जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग सोर्सेस से एसिड मिलते हैं। जैसे आपसे पूछे एसिटिक एसिड कहाँ से मिलेगा, यानी विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, इमली, कच्चा आम वगैरह में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो, पालक, इन सब में ऑक्जेलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड होता है, खट्टे फलों में स्कॉर्बिक एसिड होगा, है ना, आंवला में खास कर करके। फिर जो नहीं होता है, किसी को काट लिया बिच्छू, डंक मार दिया, इन सब में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड होता है। रैंसिड बटर, जो खट्टा नहीं हो जाता है मक्खन, उसमें ब्यूटारिक एसिड, ऑयल या फैट में अस्टियरिक एसिड, है ना, बनाना इस सब में मैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, कोकोनट में लॉरिक एसिड, मस्टर्ड में यूरिक एसिड, ये सब हैं जो इसमें पाए जाते हैं, यूरिक एसिड। तो बोलिए, सिरका में एसिटिक एसिड, खट्टा में सिट्रिक, इमली, कच्चा आम वगैरह में टार्ट्रिक, ऑक्जेलिक एसिड किस में, टमाटर, पालक में, दही में लैक्टिक एसिड, दूध में यही होगा, खट्टा फल में और आंवला में स्कॉर्बिक एसिड, चींटी वगैरह काट देगा, इन सब में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दुर्गंध दुर्गंध युक्त जो मक्खन वगैरह रहेगा, ब्यूटेरिक एसिड, तेल बसा अस्टियरिक एसिड, सेब केला मैलिक एसिड, नारियल का जो दूध होता है उसमें लॉरिक एसिड, और सरसों का तेल में इरुसिक एसिड है जो पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, जो कि, है ना, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ मिनरल एसिड है ना, कुछ क्या है, मिनरल एसिड, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। जिसमें देखिए, कसीस का तेल, मतलब रसायनों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड, इसका इस्तेमाल विस्फोटकों में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर रस, बोरिक एसिड, ये जो है आपका एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल उर्वरक में किया जाता है, उर्वरक में किया जाता है। बेस के रूप में बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, विंडो क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम या सोडियम का हाइड्रोक्साइड यह साबुन में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपका एसिड और बेस से क्या है, संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है इसकी रिएक्शंस की, कि अम्ल जो है ना, धातु के साथ अभिक्रिया करता है। इसका रासायनिक गुण कि अम्ल और क्षार किससे, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, धातु के साथ रिएक्शन करता है, तो लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। यह वाली केवल याद रखना है ना। लवण, अम्ल जो है, सॉरी, अम्ल जो है धातु से रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा, और कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देता है। यह हाइड्रोजन गैस इसमें पॉप ध्वनि के साथ जलता है। अब चीजों को आपने पढ़ा था, देखिए जिंक है, इसमें H2SO4 में डाले, तो याद है हाइड्रोजन नीचे है, जिंक से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। उसी तरह से सोडियम जिंकेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब NaOH रिएक्शन करता है तो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, धातु जब एसिड से रिएक्शन करता है तो, यानी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन यही कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से एसिड रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्या देगा, H2O देगा। ठीक है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस बात का ख्याल रखना, कार्बोनेट से रिएक्शन करवाइए या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाइए, एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से आप रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और आपको वाटर बनता हुआ। ठीक है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखिए
इस चीज को लेकर के परीक्षण की बात किया जा रहा है। क्या इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना में CO2 जब डाला जाता है तो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कलर का कर देता है ना, दूधिया कलर का कर देता। यह बात हम लोगों ने किया था। ठीक है, वही वाली बात है कि जब यहाँ चेक करना है कि CO2 निकल रहा है कि नहीं, तो किसके साथ टेस्ट किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ। वही ज्यादा मात्रा में और दे दिया जाएगा, है ना, तो वह फिर क्या करेगा, और रिएक्शन करेगा और फिर कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। फिर दूधियापन गायब भी हो जाता है यदि बहुत ज्यादा दिया जाता है तो। ठीक है, बहुत ज्यादा दिया जाता है तो। यहाँ दो रिएक्शन पढ़ा कि यदि एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है। एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यानी अम्ल। जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लवण और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस आपको देता है। ठीक है, लेकिन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण भी देगा, जल भी देगा, लेकिन कौन गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस चीज को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, तो इस चीज को टेस्ट करते हैं किससे, किससे, चूने के पानी में CO2 को डाल कर वो कलर कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है। अब देखिए, जल के विलयन में अम्ल या क्षार, यानी पानी में आप एसिड या बेस डाल दीजिए। ठीक है, तो यह ध्यान, पहला बात यह याद रखना है कि अम्ल या क्षार का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आवेशित आयन होते हैं। ठीक है, वह गति कर सकते हैं, विद्युत धारा को ले जा सकते हैं, और अम्लों के हाइड्रोजन आयन में और क्षारकों के हाइड्रो ऑक्साइड आयन में वियोजित होने के कारण से ऐसा होता हुआ नजर आया। लेकिन देखिए कि अल्कोहल है या डिस्टिल वाटर है, अल्कोहल है, ग्लूकोज है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, कारण इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। ठीक है, फिर आप और भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्षार हैं, बेस हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन जो घुल जाता है क्षार उसे हम क्षारक कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक है, अल्कली कहते हैं। तो सब है जो नहीं घुलता है, लेकिन जो घुल जाता है उसे अल्कली कहते हैं। तो सभी अल्कली यानी सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। यह बात ध्यान रखने का। अगला है अम्लों का तनुकरण। तनु मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। तो हम क्या करते हैं कि अम्ल को तनु करते समय जल मिलाने के बजाय हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जल को मिलाते हैं। तनुकरण मतलब क्या समझे, तनुकरण का मतलब होता है पतला। तो पानी मिलाएंगे तो चीजें होगी पतली। उसमें क्या किया जाता है कि जैसे पानी है, एसिड है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को किसी में डाल देंगे, कैसे भी डाल देंगे, ऐसा नहीं। एसिड को डालना है पानी में, वो भी डायरेक्ट नहीं। इसका जो दीवार है ना, ये वाला कंटेनर का दीवार, यहां से एकदम सटा के,
ठीक है, धीरे धीरे कर करके डाला जाता है, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि पहले थोड़ा सा मिलाया, मतलब गिराया जाएगा, फिर उसको मिलाया जाएगा। एकाएक जब मिलेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। वह कैसा रिएक्शन हो जाएगा? उष्माक्षेपी हो जाएगा, उष्मा उत्पन्न करेगा, बाहर छलक सकता है, इससे किसी का शरीर भी जल सकता है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण में क्या है कि अम्ल और क्षार रिएक्शन करके बनाता है लवण और जल। लवण और जल बनाता है, इसमें दोनों का गुण समाप्त हो जाता है, और ये अपने आप में एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा स्थिति शो करता है ना। तो यह याद रखिएगा, एसिड और बेस से संबंधित एक तो रिएक्शन आपने देखा कि मेटल के साथ यानी धातु के साथ रिएक्शन करेगा एसिड या बेस, तो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज करेगा, लवण तो रहेगा। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया भी देखा, मेटल का कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट वाली बात भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, देख रहे हो, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है ना, तो प्रभाव किसका रहेगा? एसिड का। एसिड का। तो इस सॉल्ट तो बनेगा, पढ़े ना कि एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इस सॉल्ट तो बनाएगा, वाटर भी बनाएगा, बट इफेक्ट ज्यादा किसका रहेगा? एसिड का। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? बेस का। बेस का। तो यह सॉल्ट बनेगा लेकिन बेसिक होगा। लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग रहे, दोनों मजबूत, तब किसी का नहीं चलेगा और यह क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन दोनों वीक रहे तो भी न्यूट्रल रहेगा, यानी दोनों कमजोर या दोनों मजबूत तो न्यूट्रल। लेकिन एक कमजोर एक मजबूत, तो जो मजबूत रहेगा उसी का प्रभाव आपको देखने को मिलता। तो होप कि यह बात क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब अगली बात हमारी आती है पीएच स्केल को लेकर करके। किसको लेकर करके? पीएच स्केल को लेकर। पीएच स्केल में पी का मतलब क्या है? पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। पी का मतलब पोटेंज, पीएच में पी का मतलब क्या है? पोटेंज, पोटेंज का मतलब पावर। यह है जो पीएच स्केल खोजा गया सोरेनसन के द्वारा। अपने आप में यह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बताता है है ना, किसका? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन को मापने वाला है आपका पीएच स्केल। जिसके लिए देखिए पीएच बराबर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए -log H+ होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के कि यदि 7 तक जाएगी तो एसिडिक होगा, और 7 से अधिक तो क्या होगा? यह आपका बेसिक हो जाता है, और 7 रहे तो न्यूट्रल होता है। यानी 7 के ठीक पहले एसिडिक, मतलब ठीक पहले से अंदर तक चले जाइए, और 7 के बाद से चले जाइए तो वह बेसिक नेचर के हो जाएंगे। और एसिड और बेस को नॉर्मली मापना हो तो किसके थ्रू मापते हैं? पीएच स्केल के थ्रू मापते हैं। पीएच स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है पीएच बराबर -log H+। हमारे जिंदगी में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, जिसमें ध्यान रखिएगा गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.6।
गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.6। लेमन नींबू का कितना होता है? 2। लेमन का 2। ठीक है, फिर बताइए मिल्क दूध का 6.4। 6.4। ठीक है, ब्लड ब्लड का 7.4। 7.4। सलाइवा का 6.5। 6.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और इसका 14। यानी जठर रस का 1.6 है, नींबू का 2, दूध का 6.4 है ना, ब्लड का 7.4, जो सलाइवा है 6.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है कितना? 14। ठीक है, तो 7 से अधिक रहे तो क्षारीय, 7 से कम रहे तो अम्लीय, और 7 रहे तो उदासीन होता है। उदासीन। अब देखिए हमारे बॉडी का जो परास है, रेंज है, देखो ब्लड इसी के बीच में है 7.4, तो हमारा बॉडी का पीएच वैल्यू जो है 7 से 7.8 के बीच में, 7 से 7.8 के बीच में, यानी यह बेसिक होता है। ठीक है, तो हम ज्यादा खट्टा खाएंगे तो एसिड रिएक्शन करा करके न्यूट्रल कर देगा। नहीं, ब्लड भी देख रहे हो क्या है, ब्लड बेसिक, तो ज्यादा खट्टा खाएंगे एसिड बेस चीजों को न्यूट्रल कर देगा, इसलिए मना भी किया जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है, हेल्थ इशू क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आगे देखिए, तो बॉडी का पीएच बैलेंस होना चाहिए। मिट्टी के उपचार में देखेंगे कि जब अम्लीय हो जाता है तो याद रखिए कि उसमें क्या किया जाता है? चूना मिलाया जाता है। लेकिन जब यही क्षारीय हो जाता है तो क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। जिप्सम है जो मिलाया जाता है। अम्लीय होने पर चूना, चूना। और क्षारीय होने पर जिप्सम। जिप्सम है जो मिलाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, हमारे बॉडी का पीएच प्रास जो होता है, पीएच रेंज जो होता है, वो कितना होता है? 7 to 7.8 होता है ना। और जब सॉइल एसिडिक हो जाए, अम्लीय हो जाए, तो क्या मिलाना चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड। और यह जब बेसिक हो जाए तो तो क्या मिलाया जाना जिप्सम। चाहिए? जिप्सम मिलाया जाना चाहिए। इसके बाद एक चीज और है कि जब हमारे बॉडी में क्या होता है, नहीं होता है कि कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो खाने के बाद पचता नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं? हम एंटा एसिड लेते हैं, एंटासिड्स हम लेते हैं। तो यह एंटासिड्स जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा हुआ है कि एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि HCl के प्रभाव को कम किया जा सके। कुछ पौधा वगैरह देखेंगे ना, सेल्फ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करता है। और कुछ एनिमल भी, जैसे बिच्छू वगैरह है ना, वो क्या करता है? अपना डंक मार देता है, सब सेल्फ डिफेंस में ही करता है। ठीक है, मधुमक्खी को देखिए, अपने सेल्फ डिफेंस में कौन सा एसिड निकालता है? फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, जिसके कारण से क्या होगा? सेंसेशन होता है, जलन होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जहां पे काटता है, एसिड छोड़ा है,
क्या लगा दीजिए, बेस लगा दीजिए। जनरली जिंक कार्बोनेट वगैरह अप्लाई किया जाता है, और वह जिंक कार्बोनेट इसके प्रभाव को क्या कर देता है, कम। तो पीएच वैल्यू का हमारे जिंदगी में भी है ना बहुत बड़ा महत्व। क्या यह याद रहेगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है ना। फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से देखेंगे, नेटल का पौधा होता है, उसके पत्तियों को देखेंगे ना, तो उसमें डंक होता है, ठीक है। जब लग जाता है तो थोड़ा जलन टाइप का होता है, और उसी के पास में एक पाया जाता है डॉक, उसके पत्ती को रगड़ लीजिए तो ठीक भी हो जाता है। कहा जाता है कि जहां समस्या वहीं समाधान। फिर एक चीज और ध्यान रखना है हमें, क्या कि एसिड रेन, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, तो यह एसिड रेन के रूप में जाना जाता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। इसके बाद एक चीज और भी याद रखिएगा, कि हमारा मुंह का पीएच वैल्यू कितना, 5.5 से घट जाए तो बदबू देना, सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्या, दांत वगैरह है जो साफ कर करके अपना रखिए, ठीक है। चलिए, यह वाली पार्ट आपका एक पार्ट कंप्लीट है। तो शाम वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। ज्यादा है नहीं, क्लोर अल्कली, फिर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, है ना, बाथिंग सोडा, हार्ड वाटर, और इसके बाद है जो कुछ चीजें और भी रहेगी, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक आध घंटा मैक्सिमम लगेगा और चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग शाम में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। जिनको रिवाइज करना है, देखना है, अपना देखते रहिएगा। लिंक भी हमने आपको दे दिया है ना, प्लेलिस्ट बना करके उसको सीरियल वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।